बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली 2 किस्तों से हम दज्जाल के मुतालिक बातें कर रहे हैं और उसके मुतालिक हदीसें पढ़ रहे हैं और पिछले 2 एपिसोड्स में हमने ये जाना है कि दज्जाल क्या है और फ़िलहाल कहाँ है। और आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि दज्जाल के पास कैसी कैसी ताकतें होंगी। लेकिन अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली 2 किस्तें नहीं देखी तो उनको भी देख लें ताकि आपको सब कुछ एक ऑर्डर में समझ में आ जाए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है असर परवेज़ और आप देख रहे हैं दज्जाल सीरीज़ का एपिसोड 3 द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स ऑफ दज्जाल। पावर नंबर 1, पोर्टल्स। अगर आप दज्जाल की ताकतों को तफसील से पढ़ेंगे तो आपको दज्जाल कई बार पोर्टल्स का इस्तेमाल करता नजर आएगा। लेकिन आखिर पोर्टल होता क्या है? तो पोर्टल एक तरह का दरवाज़ा होता है, लेकिन हमारे घर के लकड़ी के दरवाजे की तरह नहीं। जहाँ भी पोर्टल खुलता है उसके एक तरफ कोई जगह होती है और दूसरी तरफ कोई और। मतलब पोर्टल, या जिसे आसमान के दरवाजे का नाम भी दिया गया है, उसके ज़रिए आप सिर्फ एक कदम में ही करोड़ों अरबों किलोमीटर्स की दूरी तय कर सकते हैं। जी हाँ, आप पोर्टल्स को इस तरह समझ सकते हैं कि पोर्टल 2 जगहों को जोड़ता है और पोर्टल का इस्तेमाल दज्जाल ने कई बार किया है। जैसे दज्जाल पूरी दुनिया घूमेगा, उसकी जहाँ मर्जी होगी वहाँ पहुँच जाएगा, वो भी सेकंड्स में, और शायद वो ये सब पोर्टल्स के ज़रिए ही करेगा। मतलब अगर वो दुनिया के किसी कोने में है और अगर उसे कहीं और जाना है तो वो कुछ ही लम्हों में दरवाज़ा खोलकर वहाँ पहुँच जाएगा। हमें दज्जाल एक और दफ़ा पोर्टल का इस्तेमाल करता नज़र आता है। जैसा कि हदीस में आता है कि उसके यानी दज्जाल के एक हाथ में जन्नत होगी और एक हाथ में दोज़ख। लेकिन जन्नत उस प्लैनेट अर्थ से ना जाने कितनी बड़ी होगी, तो उसके हाथ में जन्नत कैसे आ गई? तो इसका जवाब है कि उसके हाथ में जन्नत या दोज़ख नहीं, बल्कि उसके हाथों में जन्नत और दोज़ख तक जाने वाले पोर्टल्स होंगे। लेकिन उसकी जन्नत हकीकत में दोज़ख होगी और उसकी दोज़ख हकीकत में जन्नत होगी। पावर नंबर 2, द पावर ऑफ टाइम ट्रेवल। दज्जाल के पास टाइम ट्रेवल मतलब वक्त में आगे और पीछे जाने की भी ताकत है और दज्जाल हमें कई बार टाइम ट्रेवल करता या करवाता नजर आता है। पहली दफ़ा जब हज़रत तमीम अलदारी दज्जाल को एक अनजान जजीरे पर देखते हैं, वो भी 1450 साल पहले। लेकिन दज्जाल को तभी पैदा होना है, तो कैसे वो 1450 साल पहले भी मौजूद था? इसका एक ही जवाब है, टाइम ट्रेवल। जी हाँ, और दूसरी दफ़ा दज्जाल का वक्त के साथ छेड़ करना जब साबित होता है जब वो मुर्दों को ज़िंदा करेगा। दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इस कदर नकल करेगा कि वो उनके मौजूदात को भी कॉपी करेगा। और अल्लाह की मदद से मुर्दों को ज़िंदा करना, ये भी हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का ही मौजूदा है और दज्जाल भी ऐसा ही करेगा। लेकिन कैसे? चलिए मैं समझाता हूँ। शायद दज्जाल उस मरे हुए को या किसी मुर्दे को वक्त में पीछे ले जाए जिससे वो वापस ज़िंदा हो जाए। और सचमुच ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। पावर नंबर 3, पावर टू कंट्रोल नेचर। दज्जाल कुदरत के निज़ाम को भी अपने हिसाब से चला सकता है और दज्जाल कई बार कुदरत को अपने हिसाब से चलाता नजर आता है। जैसे उसके इशारा करने से बारिश का बरस जाना, उसके हुक्म से बंजर ज़मीन में फसल का उग जाना। पावर नंबर 4, वो आपके मरे हुए बुज़ुर्गों की रूहों को आपके सामने ले आएगा। मतलब आपके घर में अगर कोई मर चुका है तो वो उनकी रूह को आपके सामने ले आएगा। और हैरत अंगेज़ बात तो ये है कि वो रूहें दज्जाल को ही सही बताएंगी, क्योंकि असल में वो रूहें होंगी ही नहीं। वो उसके चेले जिन वगैरह होंगे जो भेस बदल कर आपके सामने आएंगे। वाकई में दज्जाल के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकतें हैं। वो आपको पोर्टल्स खोलकर आप जहाँ चाहें वहाँ ले जाएगा। वो आपको टाइम ट्रैवल कराकर मुर्दा से ज़िंदा कर देगा। आपके खर्च हुए ख़जाने को वापस ले आएगा। कुदरत को अपने हिसाब से चलाएगा। वो आपके लिए कभी भी बारिश बरसा देगा और किसी भी बंजर ज़मीन से वो फसल उगा देगा। वो आपके बुज़ुर्गों की नकली रूहों को आपसे मिला देगा। और इन सब ताकतों को देखने के बाद कौन होगा जो उससे इम्प्रेस नहीं होगा? वो सच्चा मोमिन ही होगा जो दज्जाल की झूठी ताकतों से इम्प्रेस नहीं होगा। अगर दज्जाल कहेगा कि देख मैं आसमान के दरवाजे से कहीं भी आ जा सकता हूँ, तो सच्चा मोमिन कहेगा कि ये काम तो पहले ही हज़रत ज़ुल्करनैन ने कर रखा है। अगर वो कहेगा कि देख मैं मुर्दा को ज़िंदा कर सकता हूँ, टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ, तो मोमिन कहेगा कि टाइम ट्रेवल तो अल्लाह ने पहले ही असहाब काफ को करा दिया था। अगर वो कहेगा कि देख मैं जब चाहूँ जब बारिश करवा सकता हूँ, तो मोमिन कहेगा कि तू क्या बारिश करवाएगा, मेरा अल्लाह तो ज़मीन की तख्लीक से बारिश करा रहा है। मेरे व्यूवर्स, ये जो ताकतें दज्जाल के पास हैं, ये भी उसे हर चीज़ का पैदा करने वाले अल्लाह ने ही दी हैं। उसकी ताकतें सिर्फ एक पर्टिकुलर वक्त के लिए हैं, वो भी आजमाइश के लिए। वरना दज्जाल की तो इतनी भी औकात नहीं कि अल्लाह के पैगम्बर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सातों से भी बच जाए। और हमें किसी तख्लीक से नहीं बल्कि तख्लीक करने वाले से डरना है। ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में हमने दज्जाल की ताकतों को जाना और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके ईमान में इजाफा हुआ होगा। और मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, किसी झूठे मक्कार से न डरें बल्कि अल्लाह अज़्ज़ वजल से डरें। अल्लाह हमें हर फितने से सलामत रखे। आमीन।